गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको गॉस प्रमेय के उपयोगों को बताने जा रहा हूं। यूज ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। वी विल फाइंड आउट या कैलकुलेट या ड्राइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेज। आज जो पहला डेरिवेशन है वो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यानी कि एक तार है, तार का मतलब आप जानते ही हैं कि ऐसा कोई भी डोरी या तार जिसका लंबाई उसकी डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, उसे तार या डोरी कहते हैं। इट इज ए स्ट्रिंग और वायर हुज लेंथ इज मच मोर इन कंपैरिजन टू इट्स डायमीटर। तो मान लीजिए कोई एक अनंत लंबाई का ये तार है जिसकी एक समान रूप से आवेशित है। इसका कि रेखीय आवेश घनत्व, जैसा कि मैंने कल आप ये बताया था, एक ही आवेश घनत्व लैम्डा यानी एकांक लंबाई का इसका आवेश लैम्डा है। इसके कारण हमें स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु P है आपका, ये स्मॉल r दूरी पर है इस तार के कारण। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस तार के चारों ओर हम एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। इस तार है इसलिए इसके चारों ओर जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो एक बेलनाकार पृष्ठ होगा। तो उस बेलनाकार पृष्ठ जो कि r लंबाई त्रिज्या का है, l लंबाई का है, वो गॉसियन पृष्ठ इसके चारों तरफ मान लेते हैं। इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वी कंसीडर ए गॉसियन पृष्ठ अराउंड द infinite straight wire which is a cylindrical Gaussian surface। इस Gaussian surface के पृष्ठ पर, वक्र पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस तार के कारण बाहर की दिशा में होगा। प्रत्येक बिंदु पर इसके चारों ओर जो Gaussian पृष्ठ पर होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा वो बाहर की ओर होगी, और इसके वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा बाहर की ओर, और इसके गोलीय पृष्ठों पर जो गोलीय पृष्ठ होंगे, गोलीय पृष्ठों पर तो वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर। इसके लिए वी टेक ए गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एट हुज, जिसके बेलनाकार सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की ओर होगा, और इनका जो सरफेस एरिया होगा उसकी डायरेक्शन ये बाहर की ओर होगी, ये भी लंबवत होगी, क्योंकि हम जानते हैं एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। एरिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो हियर वी विल फाइंड आउट the electric field intensity or the flux emerging out from this Gaussian surface in all the directions. By that we will find the electric field intensity. Let the electric field intensity is it's given lambda is equal to q upon l. If q is the charge, l is the length we take, then lambda is the linear चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L। नंबर 1, नाउ द टोटल फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम दिस सरफेस इज इक्वल टू फाई, दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds ऑफ सर्कुलर that are 2 on upward direction and downward direction. This is the circular surface, this is the circular surface, plus
E dot ds of this surface S then equal to the angle between E and delta S on the circular surface is 90 degree. This is 90 degree, and angle between E and ds at this surface is 0 degree. Then this is equal to E ds into cos 90 plus E into ds into cos 0. cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो दिस इज 2 into 0 प्लस दिस इज E into ds की वैल्यू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल सरफेस इज इक्वल टू 2 pi r l. This is equal to E into 2 pi r l. That is the total flux emerging out from this सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, यानी इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से निकलने वाला कुल फ्लक्स का मान E इंटू 2 पाई आर एल है. E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, R इसकी दूरी है, L इसकी लंबाई है. गॉस की प्रमेय से फ्रॉम द गॉसियन थ्योरम वी नो दैट फाई इज इक्वल टू Q in upon epsilon 0. Q in means total charge enclosed by the surface. Here Q in is equal to lambda L upon epsilon 0. Value of phi is E into 2 pi r l. E into 2 pi r l is equal to lambda L upon epsilon 0, और E equal to 1 upon 2 pi epsilon 0 lambda upon r cap. R cap is the direction of radius vector, that will be the direction of electric field. यदि ये सरफेस चार्ज पर प्लस आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, अगर इस पर ऋण आवेश है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर तार की ओर होगी. तो ये आपका डेरिवेशन है. यहां से ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज स्टेट बाहर के कारण किसी भी बिंदु पर डिपेंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, यानी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. और इसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये 1 अपॉन आर के लिए डायरेक्शन आएगी, दैट इज इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू E. ये ग्राफ आएगा E proportional. This is the derivation for the electric field due to a uniformly charged long wire या straight wire of infinite length. That's all. बच्चों, अगले डेरिवेशन का नाम है आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज. प्लेन शीट ऑफ चार्ज यानी अनंत समतल चादर किसी प्लास्टिक की या कोई भी ऐसी चादर जिस पर अगर हम आवेश देते हैं तो उसके एक पृष्ठ पर ही रहता है, दूसरे पृष्ठ पर नहीं होता. जैसे अगर किसी धातु की चादर लेते हैं तो वो आवेश दोनों पृष्ठ पर होगा, तो वो दो चादरों की तरह कार्य करेगा. तो ये प्लास्टिक की शीट है जिसके एक पृष्ठ पर अगर आप आवेश देते हैं तो आवेश की समतल चादर वो कहलाएगी. इसके कारण हमें किसी बिंदु P पर जो कि इस चादर से r दूरी पर स्थित है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है. ठीक है, तो इस चादर पर एक समान आवेश क्यों वितरित है, चार्ज इसका सरफेस एरिया इसका S है, यानी इसके वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द प्लेन शीट ऑफ चार्ज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द प्लेट. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर r रेडियस का r दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ मानते हैं. दैट गॉसियन पृष्ठ विल बी द सिलिंड्रिकल गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि इस प्लेट के इस तरफ अगर बिंदु P है r दूरी पर तो दूसरी तरफ कोई बिंदु P डैश होगा वो भी r दूरी पर होगा, क्योंकि दोनों तरफ r दूरी लेंगे तो इसके दो पृष्ठ होंगे जिनसे की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है. इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यानी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज from away from the sheet. If this will be negative charge, then the direction of electric field will be towards the sheet. Now we consider the Gaussian prush, या cylindrical Gaussian prush, which have two
सर्कुलर सरफेस एरिया एंड 1 लैटरल सरफेस एरिया। हमें दिखाई दे रहा है जैसा कि चित्र के द्वारा कि इसके सर्कुलर सरफेस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके सरफेस एरिया की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है और लेटरल सरफेस एरिया पर E और डेल्टा S की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी 90 डिग्री पर जो दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये सेम डायरेक्शन दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से हमें दिया हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट इज सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S। S इज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, Q इज इक्वल टू सिग्मा S। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था। तो अब हम इस सिलिंड्रिकल सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स मेजर करेंगे। तो टोटल फ्लक्स emerging out from this cylindrical Gaussian surface is equal to twice E dot ds circular plus E dot ds lateral। दिस इज इक्वल टू, हमें जो अभी बताया था मैंने, सर्कुलर जगह पर इस साइड में और इस साइड में डेल्टा S और E की डायरेक्शन सेम है, यानी इन दोनों के बीच में एंगल 0 है। और इसके लेटरल सरफेस पर E और ds एक दूसरे के लंबवत है, यानी इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। दिस इज इक्वल टू E ds cos 0 अंश प्लस E ds cos 90 अंश। दिस इज इक्वल टू 2E S प्लस 0। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 1 होती है। दिस इज इक्वल टू 2ES। अब गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं कि टोटल फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम एनी गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द 1 upon epsilon 0 times the total charge enclosed by that surface. Let the charge enclosed by the surface is Q in, then phi is equal to Q in upon epsilon 0। phi की वैल्यू यहाँ से 2ES आई है, तो इट इज इक्वल टू 2ES इक्वल टू Q in की वैल्यू सिग्मा इंटू S है अपॉन epsilon 0। S से S कैंसिल हो जाएगा, then electric field is equal to sigma upon 2 epsilon 0। This is the electric field due to a plane sheet of charge at any distance from the plate. It does not depend on the distance of the plate from the point the field is। हाँ जी, अब अगला टॉपिक है आवेश की दो समतल चादरों के कारण वैद्युत क्षेत्र। अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया है कि किसी भी एक समतल चादर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो वैल्यू आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आया था। यहाँ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व था प्लेट का। अब मान लीजिए दो प्लेटें हैं, दोनों पर मान लीजिए एक समान आवेश Q है। एक प्लेट पर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, दूसरे प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व इसका सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा 2 है। तो इसकी वजह से हमें तीन स्थितियों में, फर्स्ट ऑन लेफ्ट साइड, सेकंड इन बिटवीन एंड थर्ड ऑन राइट साइड, यानी दोनों प्लेटों के एक तरफ और बीच में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि दिखाई दे रहा है दोनों के अलग अलग हैं, तो E1 इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और E2 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। जैसा कि चित्र से प्रदर्शित है, as we see from the figure that on the outward direction of both the plates the electric field direction is same of due to the both the plates, and in between the electric field directions of the plate from 1 and 2 are in opposite direction. So in the first position and in the third position, first position and third position, the resultant electric field is equal to E1 plus E2, because both have the same direction. That is equal to sigma upon 2 epsilon 0 plus sigma upon 2 epsilon 0. This means E equal to sigma upon epsilon 0.
This is the electric field intensity due to the two parallel plates having sigma 1 plus sigma 2. This is sigma 1 plus sigma 2 upon epsilon 0. सेकेंड पोजीशन जो कि बीच में है दोनों प्लेट्स के, तो उसमें सेकेंड पोजीशन में E1 और E2 की डायरेक्शन अलग अलग है, विपरीत दिशा है, इसलिए एक दूसरे को वेक्टोरियली इनवर्ट घटा देंगे। E1 माइनस E2 दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एंड E इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब एक कंडीशन आती है कि अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों सेम है, यानी दोनों प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है और वो सिग्मा के बराबर है, तो इन बिटवीन इन फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन E is equal to sigma plus sigma upon 2 epsilon 0, that is 2 sigma upon 2 epsilon 0, and E equal to sigma upon epsilon 0 in the outward direction, and in second position E is equal to sigma upon 2 epsilon 0 minus sigma upon 2 epsilon 0 and E equal to 0। जैसा कि डेरिवेशन से पता चल रहा है कि अगर दो प्लेट हैं जिनकी पैरेलल प्लेट्स हैं और जिनके आवेश घनत्व सिग्मा दोनों के सेम है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा और लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। अब हम अगला डेरिवेशन करेंगे यदि इन दोनों प्लेटों में से एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। अभी हमने किया था आवेश की दो समतल चालकों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब दोनों प्लेटों पर सेम चार्ज थे, दोनों पॉजिटिवली चार्ज थी, दोनों के जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2। नाउ वी विल डू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द बोथ द प्लेट्स इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। इसमें भी तीन कंडीशन होंगी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, मींस इन मिडिल, ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। जैसा कि चित्र से आपको दिखाई दे रहा है कि प्लस की वजह से, प्लस प्लेट की वजह से वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है और माइनस की वजह से प्लेट की ओर होता है, यानी यहाँ पर बीच में प्रत्येक बिंदु पर E1 और E2 की डायरेक्शन सेम होंगी, राइट डायरेक्शन में और लेफ्ट में E1 की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होगी क्योंकि ये प्लस प्लेट की वजह से है, और E2 की डायरेक्शन अंदर की होगी क्योंकि ये माइनस प्लेट की वजह से है। यानी माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस प्लेट की तरफ होती है और प्लस की वजह से उससे दूर होती है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और E2 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। डायरेक्शन हर एक पर दी हुई है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन में रिजल्टेंट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, यानी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और थर्ड पोजीशन, सेकंड वाली पोजीशन में यानी इन मिडिल E इज इक्वल टू, इसकी जो डायरेक्शन होगी प्लस से नेगेटिव की ओर होगी, प्लस से नेगेटिव की ओर होगी। E इक्वल टू E1 माइनस प्लस E2 इन मिडिल यानी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दिस विल बी E1 डायरेक्शन है, आउटवर्ड डायरेक्शन है, यानी आउटवर्ड होगी क्योंकि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। ना यदि अब हम देखते हैं कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, यानी दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन में E इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 यानी E इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शून्य होगी। एंड इन द सेकंड पोजीशन E इज इक्वल टू सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 यानी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। यानी कि यहां से हमारे पास निकल के आया कि अगर दोनों प्लेट्स
जिनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, सेम चार्ज है उन पर, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है, इधर उधर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। और अगर दोनों प्लेट पर डिफरेंट आगे से अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगी और उनकी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान शून्य होगा। इस तरीके का जो यूज होगा इसका, वो हम कैपेसिटर में इसका यूज करेंगे। कैपेसिटर में भी इसी तरीके से दो पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज जो प्लेट्स होती हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर किया जाता है, जिससे उसकी कैपेसिटी मेजर की जाती है। दैट्स ऑल। नमस्कार, कल मिलते हैं।